नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि दिल्ली में पीएम मोदी ने निकाला जबरदस्त रोड शो, बीजेपी की बैठक में लिया हिस्सा। वहीं बैठक के पहले दिन जेपी नड्डा ने प्रदेश महासचिवों से की बड़ी चर्चा, 9 राज्यों की चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। वहीं अब वोट डालने नहीं जाना होगा घर, चुनाव आयोग ने रिमोट ईवीएम मशीन का दे दिया डेमो। वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने की बड़ी घोषणा, सत्ता में आते ही महिलाओं को दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए। वहीं दिल्ली में 24 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, एलजी विनय सक्सेना ने लगा दी मुहर। वहीं समाजवादी पार्टी में संगठन विस्तार की बड़ी तैयारी, शिवपाल यादव और आदित्य यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले 15 साल तक छीनी जमीन, अब आदिवासियों की बन रही झूठी हितैषी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में पीएम मोदी ने निकाला जबरदस्त रोड शो, बीजेपी की बैठक में लिया हिस्सा। यह आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेगा रोड शो किया। यह रोड शो पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक निकाला गया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर भीड़ उमड़ी। लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बारिश की। रोड शो के बाद पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद पार्टी की यह पहली बड़ी बैठक है। और ये बड़ी खबर, बैठक के पहले दिन जेपी नड्डा ने प्रदेश महासचिवों से की बड़ी चर्चा, 9 राज्यों की चुनावी रणनीति पर हो रहा महामंथन। ये आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य महासचिवों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 3 प्रस्तावों में राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में भाजपा जनता की जरूरतों को पूरा करने वाले मुद्दों पर पूरा फोकस करेगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर अलग से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर चुनावी माहौल को गरमा रही है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो खत्म करके बैठक में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह बैठक भाजपा के भविष्य के कदम को अंतिम रूप देगी। बैठक के दौरान इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। और ये बड़ी खबर, अब वोट डालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा घर, चुनाव आयोग ने रिमोट ईवीएम मशीन का दिया डेमो, कई विपक्षी दल हुए शामिल। ये आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रिमोट ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया। आयोग ने इस मशीन के एक प्रोटोटाइप पर सभी दलों के नेताओं को डेमो दिखाया। बैठक में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, राकापा समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों ने सोमवार को रिमोट ईवीएम मशीन को तैनात करने की आवश्यकता पर सवाल भी उठाया और चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया के प्रति शहरी उदासीनता के मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक दलों की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से कहा था कि कोई भी विपक्षी दल रिमोट वोटिंग मशीन के डेमो को नहीं देखना चाहता। पहले चुनाव आयोग को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए कि ऐसी मशीन की क्या जरूरत है। सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि जब तक आम सहमति नहीं बन जाती तब तक कोई भी आरवीएम का डेमो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल डेमो देखने को तैयार नहीं है, आरवीएम का विचार स्वीकार नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया के प्रति शहरी उदासीनता के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए। चुनाव आयोग ने यहां आरवीएम के डेमो प्रदर्शन के लिए 8 राष्ट्रीय और 57 मान्यता प्राप्त राज्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने रिमोट ईवीएम मशीन का डेमो दे दिया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, राकापा समेत कई दलों ने हिस्सा भी लिया है। और ये बड़ी खबर, 200 यूनिट फ्री बिजली के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कर दी बड़ी घोषणा, सत्ता में आते ही महिलाओं को दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने यहां बड़ा दांव खेल दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है। सोमवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यहां महिलाओं को बुनियादी आय के रूप में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे।
जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां सत्ता में आने पर महिला केंद्रित बजट पेश करने की भी घोषणा की है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने प्रियंका गांधी के नान नायकी अभियान का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव की ऐसी स्थिति हो गई है, उन्हें खुद घोषणा करनी पड़ रही है कि वो एक नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ कोई महिला रैली नहीं कर रही, इसीलिए उनको खुद नान नायकी अभियान की घोषणा करनी पड़ी। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महिलाएं उनके आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में घोषणा की है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा की है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में 24 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, एलजी विनय सक्सेना ने लगा दी मुहर। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी विनय कुमार सक्सेना में चल रही खींचतान के बीच अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 24 जनवरी को होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। एलजी ने अपने आदेश में सदन की बैठक सदस्यों के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के शपथ ग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली मेयर चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के बीच चुनाव नहीं हो सका था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच इस दौरान हाथापाई और धक्का मुक्की भी हो गई थी। यहां तक कि सदन में एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां भी फेंकी गई थी। इन सब के बीच अब यह माना जा रहा है कि चुनाव 24 जनवरी को होगा। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल की है। यह चुनाव इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास में एमसीडी के सदन में बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा है। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में संगठन विस्तार की बड़ी तैयारी, शिवपाल यादव और आदित्य यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बंपर जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी का जल्द ही सांगठनिक विस्तार होगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जिलों से गोपनीय रिपोर्ट भी ली जा रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान करेगी। इसमें सबसे अधिक चर्चा हाल ही में अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करने वाले नेता शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव को लेकर है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी में कई गैर यादव ओबीसी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनुसूचित वर्ग के वोटरों को पार्टी से जोड़ने की बड़ी रणनीति है। इसके लिए कई नेताओं का कद बढ़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं द्वारा लगाए जाने वाले परिवारवाद के आरोपों का इस फॉर्मूले से जवाब देना चाहती है। इस बीच रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार जनता की सुरक्षा में पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 15 साल तक छीनी जमीन अब आदिवासियों की बन रही झूठी हितैषी। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भाजपा के बीच में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। भाजपा इन दिनों जनजातीय सम्मेलन कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के जनजातीय सम्मेलन पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य में 15 सालों तक भाजपा की सरकार थी तब उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, अब केवल दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले 4 सालों में आदिवासी समाज के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार में उन्हें सभी लाभ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनजातीय लोगों के लिए विशेष काम कर रही है और लोगों को अपना हित पता है। भाजपा पर सूबे में अशांति और कानून व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य में हिंसा और वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की सियासत से राज्य का माहौल खराब हो रहा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 सालों तक जमीन छीनी और अब आदिवासियों के झूठे हितैषी बन रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, जोशीमठ भूदा साहब को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज, उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोशीमठ भूदा साहब मामले में केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकता है और वहां पर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर सकता है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जोशीमठ में प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराने की मांग को भी नकार दिया है। साथ ही मामले में दखल से भी साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान। बोले, भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्री निकलकर चले गए, एक कुत्ता भी नहीं भौंका। ये आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा तंज कसा है। सोशल मीडिया पर अनिल विज के बयान वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्री निकलकर चले गए लेकिन एक कुत्ता भी नहीं भौंका। ट्विटर पर कई यूजर्स की ओर से शेयर किया जा रहा ये करीब 20 सेकंड का वीडियो है जिसमें अनिल विज कहते हुए दिख रहे हैं कि यात्राएं पहले भी निकली हैं, सारी दुनिया उठकर आ जाती थी। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकलकर चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते रहिए। समाचार एजेंसी ANI ने भी अनिल विज की तस्वीर के साथ उनके बयान की जानकारी ट्वीट की है। अनिल विज के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से अभी तक जवाबी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका, शहनवाज हुसैन पर चलेगा रेप का केस। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन को रेप केस में बड़ा झटका लगा है। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। शहनवाज हुसैन के खिलाफ 2018 में रेप का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होने दीजिए, यदि आप गलत नहीं होंगे तो पूरे तरीके से बच जाएंगे। यह टिप्पणी जस्टिस S रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत के मंत्री ने अशोक गहलोत को ही सुना डाली खरी खरी। बोले, सचिन पायलट को खुद से मौका दें, नहीं तो नौजवान धक्के मारकर अपनी जगह बना लेंगे। यह आपको बता दें कि राजस्थान में अब सियासी तूफान आ गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को किसान सम्मेलन की शुरुआत की। उन्होंने पहले दिन नागौर में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। सचिन पायलट से पहले उनके कई समर्थक विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया और सरकार की जमकर खामियां गिनाई। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री हेमराम चौधरी ने खुलकर कहा कि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी है, लेकिन आज वो सिर्फ विधायक हैं। चौधरी ने अशोक गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि बुजुर्गों को अब युवाओं के लिए स्थान खुद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो नौजवान धक्के मारकर खुद अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन ऐसा होने पर क्या शान रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पुराने लोग जो 80 से सत्ता पर बैठे हैं, संगठन में बैठे हैं, उन्हें विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो युवा धक्का मारकर कब्जा कर लेंगे, उसमें क्या शान रहेगी। इसीलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दें। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं और लगातार उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किरेन रिजिजू के पत्र के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा, न्यायपालिका को डरा रही सरकार, पूरे तरीके से कब्जाने की बना रही योजना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने के लिए उसे डराने का आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई है जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DB चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव दिया है। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी हाई कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक इससे न्यायाधीशों के चयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर कहा कि उपराष्ट्रपति हमला करते हैं, कानून मंत्री भी हमला करते हैं। ये सब टकराव न्यायपालिका को डराने और उसके बाद पूरे तरीके से कब्जा करने की योजना है। जयराम रमेश ने कहा कि कॉलेजियम में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार पूरे तरीके से कब्जा चाहती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सुधार इसके लिए जहर की गोली है।
और ये बड़ी खबर, सत्ता पाने के लिए मायावती ने बना डाला तगड़ा प्लान, लोकसभा चुनावों से पहले बदल जाएगा पार्टी का पूरा हुलिया। ये आपको बता दें कि सत्ता पाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने तगड़ा प्लान बनाया है। लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी का पूरा हुलिया बदल जाएगा। कभी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस वक्त महज एक विधायक के साथ विधानसभा में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। कभी लोकसभा सीटों के नाम पर जीरो पर पहुंचने वाली बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने 10 सांसदों के साथ लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो कर रही है, लेकिन आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी अपने नीचे गए इस ग्राफ को ऊपर लाने की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने पार्टी में पूरे तरीके से मेकओवर की कई बड़ी योजनाएं बना डाली हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी का पूरा हुलिया बदला हुआ नजर आएगा। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए एक बार फिर से नई योजनाओं को बना रही है। नई योजनाओं में तमाम तरीके के फेरबदल और पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं को भी बदलने का बड़ा फरमान जारी हो चुका है। अगले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर न सिर्फ बड़े बदलाव होंगे, बल्कि बूथ स्तर तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचों को मजबूत किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच मेनका गांधी ने दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली राजनेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मेनका गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी अब इतनी उम्र नहीं है कि एक दिन में मैं 70 मीटिंग करूं। उनके इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी। तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वरुण गांधी जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आपका क्या मानना है? क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को दिए सख्त निर्देश, बोले एक भी राज्य का चुनाव नहीं हारना है। ये आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन 16 और 17 जनवरी को किया जा रहा है। इस बैठक में जेपी नड्डा ने आगामी चुनावों पर ध्यान देने की बात कही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी का आह्वान किया है कि 2023 हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन्होंने सभी को कमर कसने को कहा है कि हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। उनका स्पष्ट संदेश है कि हमें सभी 9 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों पर भी चर्चा की और कहा कि गुजरात में जीत बड़ी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रही है। और ये बड़ी खबर, भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, यूपी और पंजाब तक में 19 से 22 जनवरी तक घना कोहरा होने का अनुमान है। सोमवार को भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन शीतलहर का तांडव जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ राहत जरूर होगी। दिल्ली के सफदरजंग में तो तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।